द फेमस पनामा पेपर स्कैम याद है आपको? और वो कंट्रोवर्सी जब करीना कपूर को रामायण में माता सीता का रोल ऑफर हुआ था, वो कंट्रोवर्सी याद है? बिपाशा बासु और पॉलिटिशियन अमर सिंह का फेमस लीक ऑडियो। और तो और 15 साल की उम्र में बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस रेखा को करना पड़ा था एक लिप लॉक। ये वो कंट्रोवर्सी है जिसने नेशन को हैरान कर दिया, और मैं शुभांगी आज आपको अपने इस खास स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रही हूँ इन्हीं 4 कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रेखा। तो रेखा जी को आखिर कौन नहीं जानता? वो एक बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं एंड उनका भी नाम कई कंट्रोवर्सीज में गिना जाता है। बट कुछ सालों पहले रिलीज हुई उनकी एक बुक जो उनकी लाइफ के ऊपर थी एंड उसमें उन्होंने बताया कुछ ऐसा जिसने सबके होश उड़ा दी। उन्होंने बताया कि जब रेखा नई नई इंडस्ट्री में आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। तब उनसे उम्र में 15 साल बड़े विश्वजीत ने उन्हें लिप टू लिप जबरदस्ती किस करा, वो भी 5 मिनट बिना उनकी सहमति के। कहते हैं इस सीन ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। बट उस टाइम पे मीटू नहीं होता था और रेखा किसी को नहीं बता पाई कि उनके साथ क्या हुआ। बट अब उन्होंने बताया कि कैसे जब वो मूवी अनजाना सफर शूट कर रही थी तो उसमें एक सीन शूट करते वक्त विश्वजीत ने रेखा को पकड़ा और 5 मिनट तक बिना रुके किस किया। कहते हैं कि डायरेक्टर का प्लान था रेखा को ना बताने का, और जब ये सीन हो रहा था तब किसी ने सेट पर चूं तक नहीं करी। उन्होंने कैमरा ऑन रखा एंड ये सीन मूवी के फाइनल कट में भी गया। पर जब रेखा छोटी थी, उन्हें सही गलत नहीं पता था, तो वो सेट पर इसके बाद घंटों तक रोई। ये चीजें इतनी वायरल हुई कि अमेरिकन मैगजीन टाइम मैगजीन ऑफ यूएस ने इसे अपने कवर पर रखा, द किसिंग क्राइसिस ऑफ इंडिया। वहीं जिधर विश्वजीत ने इस बारे में कहा कि वो किस प्री डिसाइडेड था, डायरेक्टर ने सब डिसाइड करा हुआ था। जाहिर सी बात है इस कंट्रोवर्सी ने रेखा को ही नहीं बल्कि उस दौरान सबको हैरान कर दिया था। नंबर 2, करीना कपूर। तो बात है तब की जब राइटर केवी प्रसाद बना रहे थे रामायण, जिसमें राम जी साउथ के एक्टर महेश बाबू थे एंड रावण होने वाले थे ऋतिक रोशन। ये मूवी वही लिख रहे थे जिन्होंने बाहुबली लिखी है। बट प्रॉब्लम तब हुई जब कास्ट किया गया सीता माता को। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई तो खबर आई कि सीता माता का रोल डायरेक्टर करीना कपूर को ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद हर जगह ये खबर आई कि करीना कपूर को जब पता चला कि उन्हें सीता माता का रोल ऑफर हुआ है तो उन्होंने अपना प्राइस उस मूवी के लिए 15 से 12 करोड़ कर दिया। जहां वो यूजुअली 6 करोड़ लेती थी, अब उन्होंने सीधा 12 करोड़ यानी डबल कर दिया। हर तरफ रिलीजियस लोगों ने बात पे सवाल उठाया कि हाउ कैन शी डू दिस? रोल अगर सीता माता का है तो क्या मतलब है कि वो डबल चार्ज करेंगी? लोगों ने फिर करीना को काफी क्रिटिसाइज किया, बट फिर करीना ने हार मानी और आकर बताया कि मुझे कोई ऐसी मूवी ऑफर हुई ही नहीं है क्योंकि आई एम नॉट फिट फॉर द लेजेंडरी रोल। एंड फिर थोड़े टाइम बाद ये कंट्रोवर्सी ठंडी हो गई। बट अभी फिर से करीना ने इस घाव को हरा कर दिया। जब रिसेंटली सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च पर करीना आई तो उन्होंने कहा कि रामायण में सीता माता ना हो ऐसा नहीं हो सकता, और रोहित शेट्टी की फिल्म में करीना ना हो ऐसा नहीं हो सकता। भाई लोगों ने कई आर्टिकल्स में ऐसा क्लेम किया कि करीना ने खुद को सीता माता से कंपेयर कर दिया है। बस फिर क्या था, इस चीज को लेकर लोगों ने करीना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। नंबर 3, बिपाशा बासु। तो बिपाशा बासु जिन्हें आप सब जानते हैं राज, जिसमें कई ऐसी बेस्ट मूवी से, लेकिन बिपाशा बासु एक बार कंट्रोवर्सी में तब आई जब बिपाशा और अमर सिंह जी का एक कॉल MMS लीक हो गया। तो दिवंगत अमर सिंह जी जो कि एक पॉलिटिशियन थे, कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ उनकी बातचीत थी। इवन अमिताभ बच्चन जी के साथ भी उनकी अच्छी पहचान थी एंड वो आ गए सुर्खियों में जब उनका एक ऑडियो MMS लीक हुआ। ये बहुत शॉकिंग था। बिपाशा उनसे कई साल छोटी थी एंड अमर सिंह जी उनके लिए उम्र में काफी बड़े थे। ये ऑडियो MMS हर जगह वायरल हो गया, न्यूज चैनल में हर तरफ यही बातें चल रही थी। पर क्या सही में ये बिपाशा बासु ही थी एंड अमर सिंह जी की आवाज थी? एक्चुअली में एक बार अमर सिंह जी की सारी ऑडियो टेप्स लीक हो गई थी एंड उनके अंदर निकल कर आई ऑडियो जिन्हें न्यूज वालों ने दिन भर चलाया, एंड जिनमें से एक थी ये वाली ऑडियो भी। जैसा कि सब जानते ही हैं कि अमर सिंह जी के बॉलीवुड के कनेक्शंस उस वक्त काफी थे एंड अमर सिंह जी से जब ये पूछा गया कि ये आप ही हैं तो उन्होंने कहा यस मैं ही हूँ, बट ये लड़की बिपाशा नहीं है। जी हाँ, उन्होंने खुद क्लेम किया कि ऑडियो में जो आदमी है वो मैं हूँ, बट ये लड़की बिपाशा नहीं। एंड इवन जब ये बात बिपाशा तक पहुंची तो उन्होंने चैलेंज दिया कि कोई भी माइका लाल ये प्रूव करके दिखाए कि इस कॉल में आवाज उनकी है, एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। भाई जाहिर सी बात है न्यूज वाले एंड लोग किसी को भी किसी की कंट्रोवर्सी से जोड़ देते हैं। एंड ऐसे ही बिप्स वाली कंट्रोवर्सी फिर धीरे धीरे गायब हो गई। एंड नंबर 4, अमिताभ बच्चन।
तो ये बात है जब 3 अप्रैल 2016 को रिलीज हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिनका साइज था 2600 GB यानी 2.6 टेराबाइट्स, जिसके अंदर थे 1 करोड़ 10 लाख पेपर, जिनके ऊपर नाम था उन सभी लोगों का जिन्होंने अपने काले पैसे या अपने एक्स्ट्रा कमाई को ऐसी कंपनी में लगाया है जो उनके पैसों से बिजनेस करती है, जिन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। कानूनी सलाह देने वाली पनामा की एक कंपनी के लीक हुए दस्तावेजों ने दुनिया भर के कई बड़े नेता और हस्तियों की वो असलियत सामने रख दी जिसे वो दुनिया से शायद छिपाना चाहते थे। ये बहुत बड़ी खबर थी। दुनिया भर के 500 से ज्यादा लोगों का नाम इसके अंदर था। ये बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि ये पैसे ब्लैक भी हो सकते थे एंड इसमें इंडियंस भी शामिल थे, जिनका नाम सुन के सब हैरान रह गए थे। इसके अंदर गुड़गांव वाले DLF के मालिक KP सिंह, इंडिया बुल्स के चेयरमैन समीर गहलोत और बॉलीवुड से बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन जी और ऐश्वर्या राय के नाम भी शामिल थे। यस, इतने बड़े सेलेब्स कर रहे थे टैक्स का घोटाला, वो भी देश के बाहर। तो पनामा एक जगह है जिसको टैक्स हेवन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी इलीगल काम या लीगल काम विदाउट टैक्स कर सकते हैं। तो मोज़ैक फोंसेका नाम की एक पनामा कंपनी का डेटाबेस लीक कर दिया गया हर जगह एंड सभी लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन किया तो ये डॉक्यूमेंट्स पूरा बना 1 करोड़ 10 लाख पेपर्स का, जिसका नाम पड़ा पनामा पेपर्स। कहते हैं टैक्स से बचने के लिए इंडियंस ने मिलके 2 लाख से ज्यादा कंपनियों में अपना पैसा लगाया। कहा तो ये भी ज्यादा है, इन सब ने ये कंपनियां तब खरीदी जब इंडियन लॉस के हिसाब से ये करना इलीगल था। और बच्चन जी का नाम 2 कंपनीज में था जो समुद्र जहाज वगैरह चलाते थे, बट अपेरेंटली उनका प्रॉफिट करोड़ों में था और अलग से 2 और कंपनियां थी। ये कंपनीज 1993 में बनी थी, मतलब तब जब ये सब करना इलीगल था। और अमिताभ बच्चन का नाम समुद्री जहाज चलाने का काम करने का दावा करने वाली 4 विदेशी कंपनियों के डायरेक्टर के तौर पर आया। इनमें एक कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और 3 कंपनियां बहामास में बनाई गई। ये कंपनीज बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बनी थी एंड ये दोनों जगह टैक्स इवेज के लिए ही जानी जाती है। बट ससुर तो जहाँ फंसे ही थे वहाँ नाम आया बहू का भी। इन डॉक्यूमेंट्स में नाम था ऐश्वर्या राय का। इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ऐश्वर्या की मदर वृंदा राय, उनके पापा कृष्णा राय का भी एक नाम था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एक कंपनी के शेयर होल्डर्स में। ऐश्वर्या राय और उनके परिवार के लोग भी कम से कम 3 साल तक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी का हिस्सा रह चुके हैं। जिधर इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर इंडिया में रिपोर्ट करी कि हमने अमित जी को मेल वगैरह किया बट उनके पास रिप्लाई नहीं आया एंड इवन ऐश्वर्या के स्पोक पर्सन ने तो कहा कि जिसने ये रिपोर्ट बनाई है वो सब झूठ बोल रहे हैं। इसमें मेसी, पुतिन एंड सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम था। बट प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉपर प्रूफ ना होने की वजह से ऐश और अमिताभ जी को कुछ नहीं कहा गया एंड वो फ्री हो गए। बाकी लोगों की तरह अमिताभ जी ने इवन ये तक कहा कि मेरा नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से मैं एक भी नहीं जानता एंड मैं आज तक कहीं पर भी पैसे खर्च कर रहा हूँ तो उन सब पे टैक्स भरता हूँ। मैंने हर तरह का टैक्स दिया है, जिनमें विदेश में किया गया निवेश भी शामिल है। मैंने जो भी पैसा विदेश में निवेश किया है वो कानून के मुताबिक ही किया है। भाई ये बहुत बड़ा मामला था जिधर पूरी दुनिया, चाइना, इंडिया, रशिया एंड हर जगह हड़कंप मच गया, लेकिन इंडिया में सब ने अलग अलग बयान दिए एंड नाम के अलावा कोई और सबूत ना होने की वजह से सब बच गए। और इस तरह अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय भी इस स्कैम से बच गए। जाहिर सी बात है बॉलीवुड का कंट्रोवर्सी से चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इन 4 कंट्रोवर्सीज ने लोगों को इतना हैरान किया कि जब भी इनका जिक्र होता है तो लोगों को याद आता है कि कैसे कैसे ये कंट्रोवर्सीज जब सामने आई थी तो पूरा का पूरा देश हिल गया था। पहले ऐसे ही मजेदार खबरों और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल गप्पू चाची से। मैं शुभांगी अब लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी अब नई कहानी के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल गप्पू चाची और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।